आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बारे में सब कुछ बताती है। हम लोग सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन अपनी आँखों को नहीं छुपा सकते। हम लोग अपने दुखों को छुपा सकते हैं, हम लोग अपनी मस्ती को छुपा सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को छुपा सकते हैं, बट हमारी आँखें सब कुछ बता देती है। बहुत सारे गाने भी बने कि तुम्हारी आँखें सब कुछ बता देती है और तेरी आँखों में चांद दिखता है वगैरह वगैरह, तो वो सब बातें सच थी भाई। हमारी आँखें हमारे बारे में सब कुछ बता सकती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने आई कांटेक्ट को सही कैसे करें और आई कांटेक्ट की बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है और हम लोग अपने आई कांटेक्ट को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो आई कांटेक्ट की पहली चीज़ ये बता दो कि तुम लोग अगर किसी के भी साथ बात करने बैठते हो या फिर तुम लोग किसी के भी साथ बात करते हो तो हर जगह देखने की कोशिश कभी मत करना। ये एक बहुत ही ख़राब सिग्नल होता है आई कांटेक्ट का। अगर मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हें ना देखूँ और यहाँ पर देखूँ और हर जगह देखते, अगर यहाँ पर कोई आदमी आ जाए तो मैं उसे देखना चले जाऊँ, या फिर मेरा अमेज़ॉन का डिलीवरी आ जाए तो मैं वहाँ पर चले जाऊँ, तो फिर मेरी वीडियोस में तुम लोग को मज़ा नहीं आएगा भाई। मतलब मज़ा क्या, तुम लोग मुझे एक बेकार पर्सन समझना शुरू कर दोगे। तुम लोग सोचोगे कि ये कैसा आदमी है, इधर उधर देख रहा है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आई कांटेक्ट का सबसे पहला चीज़ यही है कि हम लोग को नॉन रिएक्टिव बनना है इन्वायरमेंट को देख के। मतलब इन्वायरमेंट में तुम्हें सब कुछ नहीं देखना है। जहाँ पर तुम्हारा टारगेट हो, जहाँ पर तुम जिससे बात कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ उसी को देखना है, आई टू आई। तुम्हें इन्वायरमेंट नहीं देखना है। तुम्हारे इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई आदमी आ जाए, चाहे अमेज़ॉन डिलीवरी आ जाए, लेकिन जब तुम कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, जब तुम किसी पर्सन के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी को देखो। हाँ, एक और चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि तुम्हें सिर्फ उसे देखते घूरते ऐसे नहीं रहना है, बट तुम्हें उसे देखना है और नॉन रिएक्टिव रहना है इन्वायरमेंट को लेके। जो आदमी हर जगह देखता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव पर्सन हो जाता है आई कांटेक्ट को लेके। जो हमारा एक दोस्त नहीं होता, वो देखो एरोप्लेन जा रहा है, वो देखो एक डॉग जा रहा है, वो देखो कैट जा रही है, वो देखो रैबिट जा रहा है, भाई कितनी अनअट्रैक्टिव लगती है भाई। तो ये चीज़ करना बंद करो, इन्वायरमेंट को लेके नॉन रिएक्टिव रहो जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो। दूसरी एक स्पेशल ट्रिक बताना चाहता हूँ तुम्हें, स्लो हेड टर्न आई कांटेक्ट। मतलब जब भी तुम्हें कोई कॉल करना है, जब भी तुम्हें कोई बुलाने आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्टली उसे वैल्यू नहीं देनी है। मतलब जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था, ओके, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी मैं पढ़ रहा था, ठीक है, और अचानक से कोई इधर से आ जाए कि भाई चलो चलो खेलने चलते हैं, ठीक है, कोई आ गया। अब मैं डायरेक्टली उसे ऐसे नहीं देखूंगा, पढ़ते पढ़ते, हाँ भाई बोलो बोलो, हाँ चलो चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, हाँ क्या बोल रहे थे। ऐसे करोगे तो तुम्हारी वैल्यू डाउन होगी, तुम्हारी आई कांटेक्ट खराब होगी। तुम्हें क्या करना है कि जैसे ही कोई पर्सन आए, तुम पढ़ रहे थे, तुम्हें कोई बुलाने आया है, भाई 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 चलो खेलने चलते हैं, भाई 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 चलो खेलने चलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखो, तुम लोग को ऐसे आई कांटेक्ट करना है। हाँ क्या हुआ भाई, एक बार और दिखाता हूँ। ऐसे तुम पढ़ रहे थे, किसी ने तुम्हें बुलाया, तुम्हें ऐसे स्लो हेड टर्न का यूज करना है, देख लो ऐसे। हाँ बोलो। जब तुम ये करोगे ना भाई, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस +100 लेवल पे चले जाएगी। ये ट्रिक हर जगह वर्क करता है। अगर तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी भी पर्सन के सामने तुम्हें अगर हायर स्टेटस बनना है, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मतलब क्या बताऊँ, स्लो हेड टर्न अगर तुम्हें करने आती है तो तुम नेक्स्ट लेवल अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे। तो स्लो हेड टर्न करना बहुत ज़रूरी है ऐसे। तीसरी चीज, बीइंग एबल टू रिलैक्स इन एवरी टेंस सिचुएशन। देखो, अगर हम लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं या फिर हम लोग जब टेंशन में रहते हैं तो हमारी आई कांटेक्ट कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तुम ये चीज़ नोटिस करना, जब भी तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते या फिर जब भी तुम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता, तो तुम लोग किसी से आंखें सही से मिला नहीं पाओगे। तुम लोग सोचोगे कि भाई मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, या फिर तुम लोग नज़रें चुरा के बात करना शुरू कर दोगे, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। तो क्या होता है ना भाई, हम लोग कभी भी टेंशन वाली सिचुएशन में रहते हैं तो हमारी आई कांटेक्ट सही से नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी इनसाइड वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो हम आउटसाइड वर्ल्ड में भी उस चीज़ को शो नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के दो ही रास्ते हैं। पहला, कोल्ड शावरिंग। अब मैं कोल्ड शावरिंग क्यों बोल रहा हूँ ये सुन लो, क्योंकि हम लोग अपनी आई कांटेक्ट को नॉर्मल रखना चाहते हैं और जेन्युइन रखना चाहते हैं इन टफ टाइम्स या फिर इन इंटेंस सिचुएशन या फिर टेंशन वाली सिचुएशन में। तो हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस तुम्हें किस चीज़ की होनी चाहिए कि तुम हर सिचुएशन में नेचुरल रहो, तुम हर सिचुएशन में अपने आप को नेचुरल दिखा पाओ। इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी होती है।
तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के दो ही उपाय हैं। पहला तो हो गया कोल्ड शावरिंग। कोल्ड शावरिंग से क्या होता है ना भाई कि इंटेंस कोल्ड शावरिंग जब तुम लोग करते हो, जब तुम लोग बहुत ही ठंडे पानी को अपने ऊपर डालते हो, तो हमें बहुत ज़्यादा वो लगता है कि ओ ये तो बहुत ठंडा है, हो ठंडा ठंडा ऐसा लगता है ना, इंटेंस सिचुएशन अपने दिमाग में बनता। तो अगर तुम कोल्ड शावरिंग करते वक्त किसी एक पॉइंट को देखो यहाँ पर, ठीक है, और अपने आप पे पानी डालो डालो और इस पॉइंट को देखते रहो। तुम्हें ठंडा लग रहा है, तुम्हें कोल्ड लग रहा है, बट फिर भी तुम जेन्युइन नेचुरल होकर तुम इस पॉइंट को देख रहे हो। तुम बाहर से दिखा नहीं रहे हो कि मुझे ठंडा लग रहा है। अगर तुम ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि तुम नहाओ और एक पॉइंट पे फोकस करो और बाहर से अपने आप को जेन्युइन या फिर नेचुरल दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो कोल्ड शावरिंग के वक्त 7 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना भाई, तो तुम्हारी टेंस सिचुएशन में तुम नेचुरल रहना सीख जाओगे। फिर अगले बार अगर कोई भी लाइफ में तुम्हारी प्रेशराइज वाली सिचुएशन आती है या फिर कोई भी ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन आएगी, तो फिर तुम्हें याद आएगा कि यार ठंडे पानी को जब मैं झेल सकता हूँ तो ये क्या है। फिर तुम नेचुरल रहना शुरू कर दोगे, चाहे कितनी भी टेंस सिचुएशन हो। टेंशन में जो आदमी नेचुरल रहता है ना भाई, उसकी आई कांटेक्ट क्या लाजवाब लगती है। तो टेंशन में नेचुरल आई कांटेक्ट बनाना ये एक बहुत ही वैल्यूएबल आर्ट है। दूसरी चीज़ होती है इसे प्रैक्टिस करने की, वो है लुक एट एवरीबॉडी आइज। मतलब कि तुम्हें हर बंदे की आंखों में देखना है, चलते हुए सड़क पर या फिर कहीं रेस्टोरेंट पे जाते वक्त या फिर कहीं ट्रेन में, या फिर ट्रेन पे मत करना भाई, मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पे तुम स्ट्रीट पे हो या फिर बहुत सारे लोग हैं पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना ना, जब तुमसे कोई आंख मिलाने की कोशिश करो तुम भी उसे आंख मिलाने की कोशिश करो और 3 सेकंड आंख मिलाओ और फिर हटा दो अपनी आंखों को। मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि तुम स्ट्रीट पे जा रहे हो, तुम किसी को देखे, ठीक है, उसने भी तुम्हें देख लिया, अब दोनों की आई कांटेक्ट हो चुकी है। अब तुम्हें उसे बस 3 सेकंड तक देखना है, 1 2 3, और फिर अपने आंखों को हटा देना। ज़्यादा देर तक मत देखना, नहीं तो वो आदमी सोचेगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है। तुम बस 3 सेकंड तक उसे देखना, कहीं पार्क पे जाते वक्त, कहीं रेस्टोरेंट में किसी आदमी को देखना, लड़की को मत देखना भाई, किसी बंदे को ही देखना। ये नहीं कि तुम लोग मेरी वीडियोस देख के लड़की को देखना शुरू कर दो भाई, वो चीज़ बिल्कुल मत करना। तुम लोग पार्क पे जाना, किसी लड़के को, पहले छोटे लड़कों से शुरुआत करो, बूढ़े अंकल वगैरह से शुरुआत करो, तो तुम्हें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसे करना कि कोई आए, आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा ना, फिर से तुम्हारी टेंस सिचुएशन बनेगी, फिर से तुम्हें टेंशन लगेगा भाई ये मुझे देख रहा है, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें किसी के साथ भी आई कांटेक्ट करने से डर लगता है, और जिस बंदे को भी आई कांटेक्ट करने से डर लगता है ना भाई, वो बंदा टफ सिचुएशन में भी सही आई कांटेक्ट नहीं रख पाएगा। तो तुम्हें यही करना है, प्रैक्टिस करो कि हर बंदे की आंखों में देखने की कोशिश करो। कोई स्ट्रेंजर बंदा आना चाहिए, अपने फैमिली में नहीं, कोई स्ट्रेंजर बंदे की आंखों में देखने की कोशिश करो, 3 सेकंड तक आंखें मिलाओ और हटा दो। अब तुम्हें ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि भाई सोचो कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तुम सोचो कि मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला भाई, मैं किसी को देख भी लूँगा तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे, तो कोई रिस्क नहीं है। तो बस तुम्हें यही सोचना है कि भाई मैं मरने वाला तो हूँ नहीं। और अगर ज़्यादा ही डर लगता है तो अपने दिमाग में कुछ और सोचना शुरू कर दो, कोई गाना चला दो अपने दिमाग में, या फिर सोचो कि आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट, और उससे देखते रहो। तो बस तुम्हें अपने दिमाग की थॉट्स को चेंज करनी है, डरने वाली कोई बात है नहीं। 3 सेकंड तुम किसी के साथ भी आई कांटेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत डर लगता है शुरू में, बट आई कांटेक्ट तुम्हारी अच्छी हो जाएगी भाई। अब चौथी चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो है ड्रीम टेलिंग आइज़ या फिर पैशनेट आइज़। मतलब कि तुम्हें एक अपनी पैशनेट आइज़ रखनी है, तुम्हारे आंखों में सपने दिखने चाहिए लोगों को। अगर तुम्हारी आंखों में लोगों को सपने दिख रहे हैं ना भाई, तो तुम्हारी आइज़ किलर है भाई, तुम्हारी आइज़ किलर है। तुम्हारी आंखों में जिस दिन लोग सपने देखना शुरू कर दें, मतलब कि तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर एक ड्रीम है, तुम्हारे अंदर एक पैशन है, तुम्हारे अंदर एक पर्पस है। जिस दिन लोग को तुम्हारी आंखों से ये पता चलना शुरू हो जाए ना, उस दिन तुम्हारी आई कांटेक्ट नेचुरली क्लियर हो जाएगी। तो आई कांटेक्ट का जो चौथा चीज़ है वो यही है कि तुम्हें पैशनेट आइज बनानी है, तुम्हें ड्रीम टेलिंग आइज बनानी है। अब ये कैसे बनेगी, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि फालतू लोगों को देखना ही छोड़ दो। अगर तुम सभी लोगों को देख रहे हो, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारी ड्रीम टेलिंग आइज बन ही नहीं सकती, तुम्हारी आंखें गंदी नज़र वाली हो जाएगी, क्योंकि तुम दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे हो। और जो बंदा दिन भर स्क्रॉलिंग करता है उसकी आंखों में पैशन नहीं दिखाई देता है, उसकी आंखों में कुछ और दिखाई देता है, वो तुम समझ जाओ। तो हर लोग को अटेंशन देना छोड़ दो, सभी को अगर तुम अटेंशन दे रहे हो तो तुम्हारी आंखों में ड्रीम्स नहीं दिखाई देगा।
तुम्हें खुद पर फोकस करना है, तुम्हें अपने पर्पस पे फोकस करना है, तभी तुम ड्रीम टेलिंग आइज बना पाओगे। और इसका एक और तरीका यह है कि तुम लोगों को ड्रीम्स बताना शुरू कर दो, तुम लोगों को अपनी पैशन बताना शुरू कर दो। तुम जब लोगों को अपनी पैशन बताना शुरू कर दोगे, और पैशन ऐसे मत बताओ कि भाई मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, देखते हैं बनते हैं कि नहीं, तो फिर तुम्हारी आइज पैशनेट आइज नहीं लगेगी। तुम्हें पैशन के साथ बोलना भी सीखना पड़ेगा। अगर तुम पैशन के साथ बोलोगे कि जानते हो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे सर्जरी करने में क्या मजा आने वाला भाई, मैं क्या बताऊँ, तो तुम्हारी आइज में ना पैशन दिखाई देगा, क्योंकि तुम बोल भी रहे हो पैशन के साथ, तो तुम्हारी आइज में पैशन दिखाई देता है। हमारी आइज दो तरीके से वर्क करती है, अटेंशन और टेंशन में। अगर हम लोग किसी सही आदमी को अटेंशन दे रहे हैं तो हमारी आइज भी अच्छी दिखेगी, और हम लोग अगर टेंशन में नहीं है तभी भी हमारी आइज अच्छी दिखेगी। तो हमें आइज़ को अगर अच्छा बनाना, आई कांटेक्ट को अच्छा बनाना है, तो भाई यही तरीका है कि अपनी अटेंशन को सही जगह दो और टेंशन में मत रहो। और मैंने सारे तरीके बता दिए कि तुम अटेंशन को कैसे सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तुम लोगों से अपनी ड्रीम्स के बारे में बात करना शुरू कर दो, पैशन के साथ बोलना शुरू कर दो, सही लोगों को अटेंशन देना शुरू कर दो। फालतू की रील्स स्क्रॉल करने से तुम्हारी आइज़ कभी अच्छी नहीं होगी। ये हो गया टेंशन वाला। और टेंशन को रिमूव करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि कोल्ड शावरिंग करो और लोगों से आई कांटेक्ट करना शुरू कर दो। जो टेंशन बनेगी वो टेंशन आगे जाके तुम्हारी रिलीज होना शुरू हो जाएगी और तुम सही से आई कांटेक्ट कर पाओगे टेंशन वाली सिचुएशन में। किसी बड़े आदमी से मिलते वक्त भी तुम्हारी आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। और स्लो हेड टर्न, ये वाला फॉर्मूला यूज करो और फालतू की इन्वायरमेंट में इधर उधर देखना बंद कर दो। ऐसे वाला आदमी कभी भी अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, वो देखो डॉगी, वो देखो मोबाइल, वो देखो आईफोन, ओ माय गॉड, कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। एक्टिव मत बनो इन्वायरमेंट के साथ, नेचुरल रहो, नॉन रिएक्टिव रहो। मैं आप जैसे खूबसूरत लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। हैव अ ग्रेट डे। जय श्री कृष्णा।